हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं रमेश चंद्र वर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ आरसी वर्मा पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का अध्ययन करेंगे, जो सर हेनरी वाटन के द्वारा कंपोज की गई है। इस कविता में कवि एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के जीवन के बारे में व्याख्या करता है। तो आइए हम लोग फर्स्ट स्टैंजा को गौर से पढ़ते हैं और समझते हैं इसके बारे में। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट दैट सर्थ नॉट एंदर्स विल, हुज आर्मर is his honest thought and simple truth his utmost skill। How happy means कितना खुश, is होता है, he born or taught वह, born means जन्म or taught means शिक्षा। एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति जन्म या शिक्षा से कितना खुश होता है। That serveth not an other's will, that means जो, serveth means सेवा करना, not means नहीं, an other's will एक दूसरे की इच्छा के अनुसार, जो एक दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, सेवा नहीं करता है। Whose armor is his honest thought, whose means जिसका, आर्मर मीन्स कवच, इज हिज ऑनेस्ट थाट उसकी ईमानदार पूर्ण विचार, जिसका ईमानदार पूर्ण विचार ही उसका कवच होता है। एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल और साधारण सत्य ही उसकी सर्वोत्तम कुशलता होती है। अटमोस्ट मीन्स होता है सर्वोत्तम, अति उत्तम। वह व्यक्ति हमेशा प्रसन्नचित्त होता है। सेकंड स्टैंजा पर आते हैं। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज मीन्स जिसके, पैशंस मीन्स तीव्र भावनाएं, काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, लालच, ये सब। नॉट हिज मास्टर्स आर नहीं, हिज मास्टर्स उसके मालिक, आर मीन्स होती हैं, जिसकी तीव्र भावनाएं उसकी मालिक नहीं होती हैं, अर्थात वह अपनी भावनाओं के बस में नहीं होता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, हुज सोल जिसकी आत्मा, इज स्टिल, स्टिल मीन्स फिर भी या हमेशा, लगातार, यहाँ पर इसका अर्थ होगा। प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार रहती हैं, फॉर डेथ मृत्यु के लिए, जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती हैं, अर्थात वह मृत्यु से कभी नहीं डरता है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, अनटाइड मीन्स स्वतंत्र, मुक्त, अनटू मीन्स से, द वर्ल्ड विथ केयर संसार के चिंताओं से, वह संसार के चिंताओं से मुक्त होता है। ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ, राजकुमार जैसे प्रेम की वह ना तो आशा करता है और ना ही वल्गर ब्रीथ मीन्स सामान्य लोगों की आलोचना, और ना ही सामान्य लोगों के आलोचना की चिंता करता है। इस प्रकार एक व्यक्ति हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है। आइए हम लोग इस पर फिर से ध्यान देते हैं एक बार। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्वथ नॉट एन अदर्स विल, वह प्रसन्नचित्त व्यक्ति जन्म या शिक्षा से कितना खुश होता है। दैट मीन्स जो, सर्वथ नॉट एन अदर्स विल जो एक दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, अर्थात वह अपनी अंतरात्मा के अनुसार कार्य करता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल,
जिसकी ईमानदार पूर्ण विचार ही उसका कवच होता है और साधारण सत्य ही उसकी सर्वोत्तम योग्यता होती है, वह व्यक्ति हमेशा प्रसन्नचित रहता है। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, जिसकी तीव्र भावनाएं उसकी मालिक नहीं होती हैं, अर्थात वह अपनी भावनाओं के बस में नहीं होता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती हैं, अर्थात वह मृत्यु से कभी नहीं डरता है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, अनटाइड वह संसार के चिंताओं से मुक्त रहता है। ऑफ प्रिंसली लव आर वल्गर ब्रीथ, राजकुमार जैसे प्रेम की ना तो आशा करता है और ना ही सामान्य लोगों की आलोचना की चिंता करता है। इस प्रकार एक व्यक्ति हमेशा प्रसन्नचित रहता है। आइए हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा पर चलते हैं। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, हु मीन्स जो, हैथ मीन्स हैज रखना, हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, फ्रॉम मीन्स से, र्यूमर्स फ्रीड, र्यूमर्स मीन्स अफवाहों से, फ्रीड मीन्स मुक्त या स्वतंत्र, जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है। हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, हुज मीन्स जिसकी, कॉन्शियंस मीन्स अंतरात्मा, इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट उसकी मजबूत, रिट्रीट मीन्स शरणस्थली, उसकी मजबूत शरणस्थली होती है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर फीड, हुज माने जिसकी, स्टेट मीन्स दशा या स्थिति, कैन मीन्स सकना, नाइदर मीन्स ना तो, फ्लैटर्स मीन्स चापलूस, फीड मीन्स खिलाना या संतुष्ट करना। नार रुइन मेक आ प्रेशस ग्रेट, ना ही, नार मीन्स ना तो, रुइन मीन्स बर्बाद करना, मेक बनाना, करना, आ प्रेशस मीन्स अत्याचारी, ग्रेट मीन्स महान या बड़े बड़े। पूरे का अर्थ देखते हैं फिर से। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, वह व्यक्ति अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है, जिसकी अंतरात्मा ही उसकी मजबूत शरणस्थली होती है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर फीड, जिसे ना तो चापलूस संतुष्ट कर सकते हैं और ना ही बड़े बड़े अत्याचारी उसका विनाश कर सकते हैं। इस प्रकार वह व्यक्ति हमेशा प्रसन्नचित होता है। हु इनवीज नन whom chance doth raise, nor wise who never understood how deepest wounds are given with phrase, nor rules of state but rules of good. Who means जो, इनबीज मीन्स ईर्ष्या करता है, नन मीन्स किसी से नहीं, whom माने जिसको, चांस मीन्स मौका पाकर, डथ मीन्स डज, रेज मीन्स उत्थान करना, उठना, उन्नति करना, नार वाइस, नार मीन्स ना तो, वाइस मीन्स बुराई करना। वह किसी ऐसे व्यक्ति से ना तो ईर्ष्या करता है और ना ही उसकी बुराई करता है, जो मौका पाकर उन्नति कर लिए हैं। हु नेवर अंडरस्टूड, वह कभी भी नहीं समझ पाया। हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विथ प्रेज, की प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं, अर्थात वह चापलूसी के बारे में कभी भी ध्यान नहीं देता है। ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, ना तो वह राज्य के नियमों का पालन करता है, यद्यपि वह राज्य के नियमों का पालन नहीं करता है, बल्कि वह अच्छाई के नियमों का पालन करता है। इस प्रकार वह व्यक्ति हमेशा प्रसन्नचित होता है। आइए एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड नॉर रुइन मेक ऑपरेशंस ग्रेट। वह प्रसन्नचित व्यक्ति
अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है, जिसकी अंतरात्मा ही उसकी मजबूत शरण स्थली होती है, जिसके स्थिति को ना तो चापलूस संतुष्ट कर सकते हैं, ना ही बड़े बड़े अत्याचारी उसका विनाश कर सकते हैं। इस प्रकार वह व्यक्ति हमेशा प्रसन्नचित होता है। हु इनवीज नन whom chance doth raise, nor wise, who never understood how deepest wounds are given with phrase, nor rules of state but rules of good। वह प्रसन्नचित व्यक्ति ना तो किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, ना ही उसकी बुराई करता है जो मौका पाकर उन्नति कर लिए हैं। हु नेवर अंडरस्टूड, वह कभी भी नहीं समझ पाया कि हाउ डीपेस्ट, कितने गहरे, वाउंड्स मीन्स घाव, आर गिवन विथ प्रेज, प्रशंसा के द्वारा दिए गए। वह कभी नहीं समझ पाया कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं, अर्थात वह चापलूसी बिल्कुल पसंद नहीं करता, उसके बारे में उसे कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। नार, यद्यप, नार मीन्स ना तो, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ यद्यप से बोलेंगे। यद्यप वह राज्य के नियमों का पालन नहीं करता है, बल्कि वह अच्छाई के नियमों का पालन करता है, इस प्रकार वह हमेशा प्रसन्नचित होता है। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, who entertains the harmless day with a well-chosen book or friend। वह प्रसन्नचित व्यक्ति ईश्वर की लेट मीन्स देर, एंड अर्ली मीन्स जल्दी, प्रे मीन्स प्रार्थना करना। यहाँ पर लेट का मतलब शाम, अर्ली का मतलब सुबह से कवि इसका आशय लिया है। हु, जो, मतलब वह प्रसन्नचित व्यक्ति जो ईश्वर की सुबह शाम प्रार्थना करता है, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड, मोर मीन्स अधिक, ऑफ हिज ग्रेस मीन्स उसकी कृपा को, आशीर्वाद को, देन गिफ्ट्स टू लैंड, उसके द्वारा दिए गए उपहार के बदले में, वह उसके द्वारा दिए गए उपहार के बदले में उसके आशीर्वाद को, उसके कृपा को अधिक चाहता है। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, वो जो इंटरटेन्स मतलब बिताता है, व्यतीत करता है, द हार्मलेस डे, हार्मलेस नुकसान होने से, नुकसान रहित, डे मीन्स दिन, जो दिन को नुकसान होने से बचाता है, विथ ए वेल चूजन बुक आर फ्रेंड, एक अच्छी चुनी हुई पुस्तक या मित्र के साथ। वह अपने दिन को नुकसान होने से बचाने के लिए एक अच्छी पुस्तक या अच्छे मित्र का चुनाव करता है। इस प्रकार वह हमेशा प्रसन्नचित रहता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज आर फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। दिस मैन, यह व्यक्ति, मतलब यह प्रसन्नचित व्यक्ति, इज फ्री, स्वतंत्र होता है, फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, फ्रॉम मीन्स सर्वाइल मीन्स दास्तापूर्ण, बैंड्स मीन्स बंधन। यह व्यक्ति दास्तापूर्ण बंधनों से अर्थात गुलामी के जंजीरों से मुक्त रहता है। ऑफ होप टू राइज, ऑफ होप का उत्थान, उत्थान की आशा, टू राइज मीन्स उत्थान, उन्नत करना, यह उन्नति करने की आशा, ना तो यह उन्नति करने की आशा करता है, आर फियर टू फॉल, और ना ही इसे पतन होने का डर ही रहता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लॉर्ड मीन्स मालिक, ऑफ हिमसेल्फ माने स्वयं का, दो नॉट ऑफ लैंड्स, यह स्वयं का मालिक होता है, यद्यप में, दो मीन्स यद्यप, नॉट ऑफ लैंड्स, लैंड्स मीन्स जमींदार, चाहे यह जमींदार भले ना हो, यद्यप वह जमींदार नहीं होता है,
फिर भी स्वयं का मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, यहाँ पर ऑक्सीमोरन है। एंड हैविंग नथिंग, हैविंग मीन्स रखना, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, ही हैथ ऑल उसके पास सब कुछ है, और उसके पास कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ है, अर्थात उसके पास सबसे बड़ा धन संतोष धन है। इस प्रकार वह हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है।